हाँ तो फ्रांस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग बहुत ही इजीली टाइमलाइन चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल एक बना के दिखाऊंगा। टाइमलाइन चार्ट में हम लोग ये एग्जांपल बनाएंगे, सिंपल से एग्जांपल। अभी हम लोग बात करेंगे टाइमलाइन चार्ट के बारे में और भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल बनाएंगे टाइमलाइन चार्ट के बारे में। ये क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बाद में मतलब डिस्कस करेंगे, बट अभी देख लेते हैं कि क्या बनाने वाले हैं। तो हम लोग ये एक सिंपल चार्ट एक बनाने वाले हैं। ठीक है, उसका एक एडवांस चार्ट भी बनाएंगे, मतलब एडवांस टाइमलाइन चार्ट जिसमें कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, और उसको भी बताऊंगे वो भी आप कैसे कर सकते हैं। और फुल्ली कस्टमाइज करेंगे टाइमलाइन चार्ट को। टाइमलाइन चार्ट बनाने में जो भी कस्टमाइजेशन करने में जितने भी सारे ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन को आपके बारे में बताऊंगा कि इसका क्यों यूज़ है, और हर एक चीज़ का मतलब रीज़न भी कि भाई क्यों ऑप्शन यूज़ किया जाना चाहिए और जो भी है। ठीक है, तो ये एडवांस एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग एक रूटीन बनाएंगे स्कूल का, और पहला जो होगा प्रोजेक्ट का सिंपली मतलब कि पूरा वो जो प्रोसेस होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टाइमलाइन चार्ट क्या है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो टाइमलाइन चार्ट एक्चुअली में यूज़ किया जाता है कि किसी भी एक टाइम पीरियड में वो रिसोर्स, या फिर बोल सकते हैं कि किसी एक टाइम पीरियड में कौन से इवेंट, या मतलब बोल सकते हैं कौन सा घटना, अगर हिंदी में बोले कौन सा जो भी घटना घटा है, ठीक है, या फिर कुछ इवेंट्स है, तो वो किस तरह से उस टाइम पीरियड में इफेक्ट पड़ा उस इवेंट्स का, या फिर उस टाइम पीरियड में कौन कौन सा इवेंट हुआ है। ठीक है, उस तरीके से आप टाइमलाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, एक ये जो एग्जांपल है कि अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका स्टेप्स होता है कि भाई ये चीज़ होगा। ठीक है, जैसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, तो ये एक टाइमलाइन चार्ट है जिसमें कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इस पर अगर माउस लेके जाते हैं ओवर करते हैं तो इसके यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डेट दिख रहा है। ठीक है, तो ये 10 फिफ्थ से लेके 15 फिफ्थ तक ये लगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन 5 डेज। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में कितना दिन लगा? 5 दिन लगा। तो ये जो इवेंट है, ये जो घटना घटा है, मतलब कि ये जो इवेंट मतलब कहने वाला ये जो ये चीज हुआ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, इसमें 5 दिन लगा, तो एक इवेंट। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लोग इसके देखने समझ में आता है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हुआ होगा, उसका प्लानिंग। तो ये जो यहाँ पर जिस तरीके से टाइमलाइन चार्ट है, देखने समझ में आता है कि कौन किसके बाद हो रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद प्लानिंग शुरू हुआ होगा। तो प्लानिंग पे जैसे यहाँ पर माउस लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये 15 फिफ्थ से 25 फिफ्थ तक चला। ड्यूरेशन इसका 5 दिन लगा प्लानिंग करने में हमारा। ठीक है, या फिर अब क्लाइंट को इस तरीके से टाइमलाइन चार्ट बना के दिखा रहे हो कि हमारा इतना टाइम लगेगा, मतलब पूरा प्लान, मतलब पूरा चार्ट के थ्रू, तो इजीली समझ जाएगा। ठीक है, फिर डिजाइन में अगर आपने सोचा कि भाई डिजाइन में हमें डिजाइन में अगर हमें 18 दिन लगेगा, तो यहाँ पर डिजाइन में उस तरीके से मैंने डेट सेट किया कि 25 फिफ्थ से 10 मार्च तक लगा। तो ड्यूरेशन देखो यहाँ पर, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक टूल टिप आ रहा है। ठीक है, तो उसमें दिखा रहा है कि ड्यूरेशन 18 डेज लगा। ठीक है, उस तरह से डेवलपमेंट में कितना लगा? 36 डेज, और टेस्टिंग में 10 डेज, और लॉन्च में मान लो 3 डेज लगा कुछ करके, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप टाइमलाइन चार्ट को दिखा सकते हो, काफी सिंपल, मतलब बहुत इजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, और ये जो सेकंड है, ये मैंने और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया। ये एक रूटीन है स्कूल का, जैसे कि आप रूटीन को भी टाइमलाइन चार्ट में दिखा सकते हो कि कौन से क्लास का कितने घंटे का एक एक पीरियड होता है। जैसे कि मान लेते हैं क्लास 5 का मैथ्स का है 1 आवर का है, हिंदी का, ऐसे अगर ले एग्जांपल रियल वर्ल्ड में, तो हर एक सब्जेक्ट का सेम ही होता है ना, मतलब 1 आवर का ही होता है। ऐसा थोड़ी कि किसी का 1 किसी का 2 आवर कैसे नहीं होता, सबका सेम सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का सेम आवर रहता है। तो इस तरीके से लंच के लिए 30 मिनट है और बाकी के लिए जो भी है सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन आगे पीछे जैसे है कि हर एक क्लास का अलग आगे पीछे होता है ना सब्जेक्ट। तो क्लास 7 का सबसे पहले सोशल साइंस हो रहा है, तो क्लास 9 का सबसे पहले इंग्लिश हो रहा है। तो एक मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि इसको मैंने जानबूझ के थोड़ा टाइम बढ़ा दिया ताकि थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ दिखे, वरना सब क्लास में तो सब्जेक्ट का जो टाइमिंग होता है वो 1 घंटे का ही होता है, या फिर जो भी इक्वल रहता है। जैसे 45 मिनट्स का तो सारे सब्जेक्ट का 45 मिनट का, बट वेरिएशन के लिए मैंने थोड़ा यहाँ पर बस इसका आगे पीछे कर दिया। इस तरीके से आप टाइमलाइन चार्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल और भी मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं सीखने के लिए, जैसे कि आप ऐसा बना सकते हैं चार्ट जिसमें कि आप दिखा रहे हैं कि किसी कंट्री के प्रेसिडेंट मतलब किस टाइम पे कितने रहे हैं, जैसे कि 1980s में 81, मतलब उस ईयर ड्यूरेशन में दिखा सकते हैं इस तरीके से कि ये 5 साल 5 साल ये रहे, फिर उसके बाद 5 साल ये रहे, उसके बाद 5 साल, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से किसी ब्राउजर का दिखा सकते हैं कि कौन सा ब्राउजर का हिस्ट्री को दिखा सकते हैं टाइमलाइन चार्ट से, कि कौन सा ब्राउजर कितना साल तक रहा, या फिर किसका कौन सा आया, जैसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो सिंपली दिखा सकते हैं कि कोई भी अगर इवेंट व इवेंट से रिलेटेड चीज़, और किसी टाइम पीरियड में अगर वो चीज़ वो घटना या इवेंट उस तरह से हुआ है, या उस तरह से टाइम सीरीज में आप दिखाना चाहते हैं, तो टाइमलाइन चार्ट बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ टाइमलाइन चार्ट के लिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ टाइमलाइन चार्ट। ठीक है, इस तरह से हो गया, और इस फोल्डर को ओपन करते हैं, और इसको ओपन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा।
तो ये ओपन हो गया। एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बता रहा था प्रोजेक्ट वाला, तो सिंपली लिखता हूँ project.html या फिर आप index.html जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। तो ये हमारा HTML फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा अभी। तो ये क्रिएट हो गया और एक्सक्लेमेशन का सिंबल देते हैं और टैब प्रेस करते हैं तो एक बेसिक सा ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अब लिखते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोजेक्ट प्रोसेस, ऐसे लिखते हैं प्रोसेस, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर में एक वो जो लोडर है उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल जो चार्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। तो उसको चलिए ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया गूगल चार्ट का ऑफिशियल वेबसाइट developers.google.com/chart, और गाइड्स में जाते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जो है क्विक स्टार्ट है यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। ये रहा हमारा, ये हो गया, ठीक है। वापस आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सिंपल है। अभी फिर से यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लोड करेंगे उस पैकेज को। सिंपली लिखेंगे google.charts.load, वर्जन में देंगे करंट, मतलब जो भी लेटेस्ट वर्जन है, मतलब जो भी स्टेबल वर्जन है, और उसका फिर पैकेज को लोड करेंगे। तो सिंपली इस तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पास करेंगे और लिखेंगे पैकेजेस और यहाँ पर देंगे एरे में टाइमलाइन, ठीक है, सिंपल है। ये हो गया और उसका हम लोग कॉल बैक सेट करेंगे। तो लिखेंगे google.charts.set on load कॉल बैक, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अभी के लिए जस्ट टेस्ट अगर करना है तो सिंपली इस तरह से एक एरो फंक्शन देके यहाँ पर अलर्ट करवा सकता हूँ, सब बढ़िया है, इस तरीके से। बस एक टेस्ट करने के लिए इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग लाइव सर्वर पर ओपन करते हैं। तो गो लाइव यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाता या ओपन विथ लाइव सर्वर पे ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हमारा फाइल रन हो चुका है, लाइव सर्वर पे आ रहा है, सब बढ़िया, ठीक है। तो मतलब सब कुछ सक्सेसफुली सही, मतलब हमारा कोड है। तो यहाँ पर सेमीकोलन देते हैं और नीचे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि चार्ट को, ये टाइमलाइन चार्ट को ड्रॉ करेगा। तो मैं सिंपली लिखता हूँ ड्रॉ टाइमलाइन, तो ये दे सकते हैं इसका नेम, ड्रॉ टाइमलाइन चार्ट, इस तरीके से। और हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डेटा टेबल अपना क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट लिखता हूँ डेटा टेबल, या फिर आप डेटा भी दे सकते हैं, वेरिएबल का नेम, जो आपको वेरिएबल का नेम देना आप दे सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं पे लिखता हूँ न्यू गूगल। तो उसके लिए डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा टेबल क्लास से मतलब उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेटा टेबल क्लास के थ्रू। तो इसीलिए लिख रहे हैं न्यू गूगल डॉट विजुअलाइजेशन डॉट डेटा टेबल, इस तरीके से हमने क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग टाइमलाइन चार्ट में देखें, एक बार देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा जाके। ये टाइमलाइन चार्ट पर अगर देखें तो इसका मैं आपको ये जैसे मैंने बताया डेटा टेबल क्रिएट करेंगे। तो डेटा टेबल हमारा टेबल के जैसा ही, मतलब टेबल नहीं होता एक्चुअल में, बट वो टेबल का स्ट्रक्चर में हम लोग समझेंगे तो ईजी होता है, ये रहा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है डेटा टाइमलाइन चार्ट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो किस तरीके से होता है। तो इसमें ना यहाँ पर टोटल 5 कॉलम रहेगा, ठीक है, 5 कॉलम टोटल रहेगा, लेकिन ठीक है 5 कॉलम रहेगा, लेकिन उसमें से 2 ऑप्शनल है। ये तो यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो कॉलम मतलब 5 इसलिए बोल रहा है, यहाँ पर कॉलम 4 दिखता होगा आपको, लेकिन कॉलम 0 से, ये काउंट 0 से हो रहा है ना, तो टोटल देखा जाए तो 5 कॉलम है, ठीक है। लेकिन 1 और 2 जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, वो क्या है हर एक कॉलम के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कॉलम 0 रो लेवल है, ठीक है, रो लेवल है। कॉलम 1 बार लेवल है। कॉलम 2 टूल टिप है। टूल टिप यानी कि आप यही बताऊंगा, कस्टमाइजेशन टूल टिप, ये सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मतलब स्टार्ट एंड। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों तो ऑप्शनल है, ठीक है। ये मैंडेटरी यहाँ पर कौन सा है कि आपको नेसेसरी, यहाँ पर आपको मैंडेटरी है, मैंडेटरी रहेगा पहला रो लेवल आपको देना ही है, स्टार्ट देना, एंड देना, ठीक है। रो लेवल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शायद इसमें मैं इतने यहाँ पर जो है, ये देखो यहाँ पर रो में आपको जो देखो ये रो लेवल है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये रो लेवल है, क्योंकि आपको देना ही है कि भाई किस बारे में बातचीत हो रहा है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो रहा है कब से कब तक, तो ये जो है ये रो लेवल है, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऑप्शनल वाले पे आता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है बार लेवल, ये क्या है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो बार दिख रहा है आपको, बार के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये देखो ये सब रो लेवल है, क्लास 5 6 7 8 9 10, ये रो लेवल हुआ। लेकिन ये जो बार के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है ये बार लेवल है, सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉलम 0 और 1, लेकिन 1 क्या ऑप्शनल है, बार लेवल ऑप्शनल, आप चाहे तो दे भी सकते हो चाहे तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। टूल टिप, अब टूल टिप भी ऑप्शनल, अगर आप टूल टिप दे दो तो क्या होगा मैं बताऊंगा आगे कस्टमाइजेशन में क्या होगा, मैं नॉर्मली बताता हूँ। ये जो आप देखो माउस ले जा रहे हैं कि हमें टूल टिप दिख रहा है ना,
अगर हम लोग टूल टिप में कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उस हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। मतलब टूल टिप में कुछ भी लिखोगे तो वो अब वो लिखा हुआ आएगा जो भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर तो हम लोग माउस लेके जा रहे हैं, ये सब कुछ हमें लिखना नहीं पड़ा, माउस लेके जा रहे हैं तो होवर करने पे तो जो टूल टिप आ रहा है ना, मैथ्स क्लास 8 बजे से 9 बजे तक ड्यूरेशन 1 आवर, ये सब हमें कुछ नहीं लिखना पड़ा, ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट ही आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको चाहे कुछ और लिखना कि भाई इस टीचर ने पढ़ा रहे हैं इतना यहाँ से, जो भी है मतलब कस्टमाइजेशन करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट है टूल टिप वाला, जो कि ऑप्शनल है, आप दे सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा आगे। और मैंडेटरी क्या है, स्टार्ट और एंड। तो इसमें जो इसका और देखो नीचे उसका टाइप भी लिखा हुआ है, डेटा टाइप की कौन कौन सा डेटा टाइप देना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप दे रहे हो कि जहाँ स्ट्रिंग देना हो नंबर दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टार्ट जो है उसको तो हमें एक कॉलम में देना है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट और एंड क्या है, देखो जैसे हम लोग माउस लेके जा रहे हैं, दिख रहा है क्लास दिखा रहा है वो, यहाँ जो मैं माउस लेके जा रहा हूँ ओवर करने पे जो टूल टिप आ रहा है क्लास 8 बजे से 9 बजे तक। या फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर माउस लेके जा रहे हो तो ड्यूरेशन 5 डेज दिखा रहा है और 10 फेब से 15 फेब तक, ठीक है। तो वो जो ड्यूरेशन है ये डेट के बेस पे चल रही है, तो नंबर के बेस पर दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा डेट दो, डेट सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डेट यूज करेंगे, आप नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट मतलब कब से शुरू हो रहा है, वो इवेंट कब से शुरू हुआ, ठीक है। अगर ये हम लोग बात करें इसका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, तो कब से शुरू हुआ, ये 10 फेब से शुरू हुआ। देखो होवर करने पे माउस ले जाने पे तो दिख रहा है आपको, ठीक है, व्हाइट कलर का बॉक्स। तो 10 फेब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा, 15 फेब को। तो टोटल कितना 5 डेज हो गया। तो वही चीज यहाँ पर आपको देना है, कॉलम जो 3 है उसमें आपको देना है कि स्टार्ट कब से हो इवेंट, और कॉलम 4 में कि भाई वो इवेंट खत्म कब हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया। आप अब जब मेरे देख रहे हो वीडियो कोड करो साथ में, तो आप देख लेना, ये इसको एक पेपर पे ड्रॉ कर लो या फिर कहीं लिख लो, ताकि आपको इजीली समझ में हर एक कॉलम के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी वही क्रिएट करने वाले हैं ना, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेटा टेबल डॉट ऐड कॉलम, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा क्या कॉलम 0 है, अगर आप देखें यहाँ पर कॉलम 0 है, जो कि रो लेवल है। रो लेवल यानी ये दिख रहा है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लॉन्च, ये है, ठीक है। जिसका टाइप क्या वो स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पर जाते हैं वापस कोऑर्डिनेटर पे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट देते हैं ऐड कॉलम में। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग इसमें टाइप देते हैं, पहला प्रॉपर्टी टाइप जाएगा, टाइप कि भाई उसका टाइप क्या कोई स्ट्रिंग होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मेंशन है, बोलो स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि भाई यहाँ मेंशन है कि कॉलम 0 का टाइप स्ट्रिंग होगा, तो कोई यहाँ स्ट्रिंग ही लिखना, आप यहाँ पर नंबर नहीं लिख सकते हो, वो सही से काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। और दूसरा उसका एक आईडी देना, आप कुछ भी दे सकते हो आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ, जैसे कि तो आप आईडी में कुछ भी दे सकते हो जैसे मैंने बोला, लेकिन मैं यहाँ पर देता हूँ जो कुछ रिलेटेबल चीज, जो पहला हमारा वो जो ये होगा, मतलब क्या कहने का मतलब, ये जो हमारा यहाँ पर ये जो ये प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है, ये स्टेप्स हम लोग बोल सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप प्लानिंग है, डिजाइन है, फिर ये स्टेप, इसको हम लोग बोलना सही हो तो हम लोग आईडी में स्टेप लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, एक आईडी की यूनिक वैल्यू देना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो कॉलम होगा, तो दूसरा जो होगा हमारा, यहाँ पर जाते हैं टाइमलाइन चार्ट पे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला बार लेवल और टूल टिप ऑप्शनल लिखा हो, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे मैं आपको कस्टमाइजेशन करूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी स्टार्ट और एंड को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं कोऑर्डिनेटर पे और फिर से करते हैं डेटा टेबल, इस तरह से डेटा टेबल जो वेरिएबल है डॉट ऐड कॉलम, इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं और फिर देते हैं टाइप, इसका क्या होगा, डेट होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ डेट, और इसका जो आईडी देते हैं स्टार्ट, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप आईडी दे सकते हो स्टार्ट डेट, ठीक है, जो आपको सही लगे, ठीक है। ये फिर एक देते हैं एंड के लिए डेटा टेबल डॉट ऐड कॉलम, इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करते हैं टाइप, इसका भी देते हैं डेट और इसका आईडी देते हैं एंड, ठीक है, इस तरीके से एंड, ये हो गया हमारा। तो 3 कॉलम हम लोगों ने ऐड कर दिया अपने डेटा टेबल में, जो कि मैंडेटरी था, एक रो लेवल के लिए, एक स्टार्ट के लिए। रो लेवल कि भाई उस रो का क्या लेवल होगा, एक स्टार्ट के लिए कि उसका कब से वो हमारा इवेंट या जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, ठीक है। 3 हो गया, बाकी तो ऑप्शनल है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो ये 3 हमने तो ऐड कर लिया। चलिए अब इसमें हम लोग रोज ऐड करते हैं, यानी जो हमारा एक्चुअल डेटा वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ डेटा टेबल डॉट ऐड रोज, इस तरीके से, और इसके अंदर एक एरे जाएगा और उसके बाद वो नेस्टेड एरे जैसा होगा कि हर एक आइटम हर एक आता जाएगा, ठीक है। तो मैं एक लिखता हूँ, बाकी मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लूँगा, या फिर जैसा भी है, मैं थोड़ा फास्ट लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको कॉपी में कर लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लेना जो भी आपका प्रोसेस है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ये रहा, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं न्यू डेट, ठीक है, क्योंकि डेट अगर टाइप किया तो भाई आपको तो उस तरीके से लिखना पड़ेगा ना, उस डेट टाइप का डेटा टाइप देना होगा, न्यू डेट, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 2022 सॉरी, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हुआ, आप आज का भी डेट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसका जो डेट था जो मैंने बनाया था एग्जांपल, वही डेट मैं रख रहा हूँ सेम टू सेम, ताकि वो एग्जांपल के साथ मैच करे। अब आज का डेट दे दो, ठीक है। तो स्टार्ट कब हुआ, ये 2022 1 तारीख को स्टार्ट हुआ,
या तो फ्रांस में क्या कर रहा हूँ, डेट आज का ही दे रहा हूँ जब मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 6 जून को, ठीक है, ताकि क्या हो ना आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हो उस दिन का डेट डालो तो कि आपको ईजी हो प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो हमारा ईयर जा रहा है, ठीक है, तो ईयर 2022 चल रहा है और ये जून का महीना है, तो भाई इसका जो जावास्क्रिप्ट में जो कोडिंग में एक्चुअली देखा जाए तो हर कुछ जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो मंथ भी जो है ना जीरो से स्टार्ट होता है, और जून अगर आप काउंट करें तो 6 पे आता है, लेकिन आपको 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, सिंपल लॉजिक है। और मैं 1 तारीख से मान के चलते हैं कि भाई 1 से है, 1 से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो स्टेप है, तो 1 जून मतलब 5 मंथ मतलब यानी कि जून, ठीक है, 5 यानी क्योंकि 6 में होता है बट जून है इसीलिए मतलब 5 होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है और ईयर 2022, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और अरे यार सिलेक्ट सही से नहीं हो पा रहा, क्या हो गया, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 जून से और ये खत्म हो रहा है मान लेते हैं 10 दिन लग रहा है, ठीक है, तो मैं 1 से 10 तारीख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का हमारा इतना लग गया, तो बस अगर इसी को सेव करें, आगे और स्टेप भी हम लोग ऐड करते जाएंगे, बस इसका सेव करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फिर से चार्ट के लिए, इसके नीचे जस्ट यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस पे ऐड करते जाएंगे, बट अभी के लिए कॉन्स्ट चार्ट इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे चार्ट के लिए इसका जो क्लास है टाइमलाइन चार्ट का, उसका एक न्यू क्लास ऐड करेंगे, तो लिखेंगे न्यू गूगल डॉट विजुअलाइजेशन, ये आ गया, ठीक है, पॉपअप में विजुअलाइजेशन डॉट टाइमलाइन, ठीक है, इसका जो क्लास नेम है वो टाइमलाइन है इस तरीके से। और इसमें हम लोग देंगे कि कहाँ पर उस चार्ट को ड्रॉ करना है, ठीक है, वो देना है, तो हम लोग यहाँ पर एक डिव एलिमेंट देंगे बॉडी में, ठीक है, डिव, और यहाँ पर इसका आईडी देंगे टाइमलाइन या कंटेनर जो भी देना है, कंटेनर में यहाँ पर दे रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस जो न्यू गूगल डॉट विजुअलाइजेशन डॉट टाइमलाइन जो क्लास है इसके अंदर हम लोग वो देंगे कि उस कहाँ पर हमारा चार्ट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंटेनर, ठीक है, सिंपल है, ये हो गया। आप यहाँ पर सेमीकोलन देते हैं और यहाँ पर बस सिंपल आपको करना है चार्ट डॉट ड्रॉ, और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर अपना ऑप्शंस देंगे, मतलब सॉरी डेटा देंगे, तो डेटा के लिए हमने डेटा टेबल रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अभी के लिए हम लोग नल यहाँ पर पास कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो ये फंक्शन हमारा हो गया ड्रॉ टाइमलाइन चार्ट को, इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे कॉल बैक के अंदर पे, तो इसको मैं हटाता हूँ और लिखता हूँ ड्रॉ टाइमलाइन चार्ट, ठीक है, इसको सेव करते हैं, चलिए जाके देखते हैं। तो ये रहा हमारा, तो ये देखो, तो लाइव सर्वर पे ऑटोमेटिक आपको दिख गया होगा, तो ये आपको एक ही आइटम दिख रहा है, बस हम लोग अभी और भी आगे ऐड करेंगे, ठीक है। और क्योंकि एक ही आइटम ऐड किया तो यहाँ पर वीकली दिखा रहा है, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे डेटा ऐड करते जाएंगे ये और एक्सपेंड होता जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर अगर माउस लेके आते हैं होवर करते हैं, देखो टूल टिप आता है 1 जून से 10 जून तक चल रहा है, ड्यूरेशन 9 डे, ठीक है, तो 9 दिन का यहाँ पर ड्यूरेशन यहाँ पर ये ले रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग और भी इसमें ऐड कर देते हैं अपना रोज को, यहाँ पर कॉमा देते हैं, यहाँ पर फिर से हम लोग देते हैं स्टेप का नेम प्लानिंग अगर करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्लानिंग, तो प्लानिंग करने में मान लेते हैं न्यू डेट, प्लानिंग करने में मान लेते हैं न्यू डेट देते हैं यहाँ पर 2022 और मंथ है जून का 5 देते हैं, और ये क्योंकि 10 सॉरी ये जो है ये 10 जून को खत्म हुआ था तो ये स्टार्ट होगा 10 से होगा, आप आगे ही बढ़ा सकते तो बीच में गैपिंग हो जाएगा कुछ नहीं, बट आप आगे ऐसा नहीं कि ये 10 पे खत्म हो रहा तो आपको शुरू करना है 10 से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है ना, 10 से खत्म हो रहा तो 10 पे शुरू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलग दे सकते हो कि भाई ये बीच में 5 दिन का ऐसे गैप दे दिया अपने की हॉलीडे या कुछ वैसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एक फ्लो में चल रहा हूँ, ठीक है। तो 10 जून को खत्म हुआ था, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग था 10 जून को खत्म होता, तो ये 10 जून से प्लानिंग हमारा स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग न्यू डेट में 2022 5 मतलब 5वां महीना जून, और जो एंड डेट हुआ था 10 को वही दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 10 जून से स्टार्ट हो रहा प्लानिंग, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारा इस डेट को खत्म हुआ, तो फिर प्लानिंग वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से क्योंकि प्लानिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 10 जून से जब ये खत्म हो रहा है, और फिर हम लोग देते हैं न्यू डेट, फिर हमारा जो प्लानिंग कब खत्म होगा तो न्यू डेट 2022, ठीक है, 2022 जून का महीना है 5th, और हम लोग देते हैं मान लेते हैं प्लानिंग करने में हमारा 20 दिन लग जा रहा है, ठीक है। तो या फिर कुछ भी आप रैंडमली दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना डेट यहाँ पर देना है कि 10 को खत्म हो रहा है, तो मैं देता हूँ यहाँ पर जैसे 25, ठीक है, तो 25 जून को हमारा प्लानिंग हो रहा है, ठीक है, प्लानिंग खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखो, तो प्लानिंग करने में हमारा 15 डेज लग गया 10 जून से 25 जून तक, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ दिख रहा है, तो बीच में अगर आप डेट का सेपरेशन दो स्पेस दोगे तो यहाँ पर बीच में को गैप दिखेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 10 की जगह मान लो 15 ही दे देते हैं, को दिखा देते हैं, ठीक है, हमारा 10 जून को खत्म हुआ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, और हम लोग 5 दिन का गैप लिए फिर प्लानिंग 5 दिन बाद से स्टार्ट करना, तो बीच में वो स्पेस दिख जाएगा, ये इस तरह से सिंपल सा लॉजिक, कुछ ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर सकते, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर देते हैं एरे में डिज़ाइन, ठीक है, तो डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हुआ, तो न्यू डेट
तो इससे पहले वाला खत्म होता है 25 जून को, तो हम लोग देते हैं 2022 5वां महीना 25 जून को खत्म होता है, 25 यहाँ पर देते हैं और फिर से देते हैं। हमारा जो ये एंड होगा, डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होगा, तो न्यू डेट 2022, ठीक है। और क्योंकि अब 25 हो गया तो इसके बाद जो डेट आएगा वो शायद नेक्स्ट मंथ का आएगा, मतलब ठीक है जुलाई का आएगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ 6, ठीक है, छठा महीना। और यहाँ पर देते हैं, मान लेते हैं कुछ रैंडम, इस तरह से मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन करने में 15 दिन और लगा, ठीक है, 15 का बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 15 दिन लगा, तो कुछ और बढ़ाते हैं ताकि थोड़ा सा रैंडम लगे। मैं 15 यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ये 20 दिन लग गया हमारा डिज़ाइन करने में, तो ये कलर भी ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो 20 दिन लग गया यहाँ पर डिज़ाइन करने में। ये स्टार्ट हो रहा है 25 जून से 15 जुलाई तक का, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हो गया और क्या बचा है, 2 बचा होगा, 3 डेवलपमेंट, टेस्टिंग और लॉन्च। तो जल्दी जल्दी इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है, आपको फ्लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं। डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो रहा है, न्यू डेट और 2022 छठा महीना, और ये 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है हमारा डेवलपमेंट, और ये खत्म कब हो रहा है, न्यू डेट 2022 छठा महीना, और ये 15 से डेवलपमेंट करने मान लेते हैं 1 महीना या जो भी है लग जाएगा ऐसा। तो अगर खत्म हो रहा हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है 2022 6 जुलाई से हो रहा है, तो अगर 1 महीना हम लोग लेते हैं तो हम लोग सिंपली 7 अगस्त दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ 2022 7/15, यानी 1 महीना ले रहा है, ठीक है। 6/15 से 7/15, 1 महीना, सिंपल सा लॉजिक है। इसको भी अगर देख लेते हैं, ये देखो ये क्या हो गया, अच्छा ये तो इसका था, हमारा वाला कहाँ गया, ये, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर स्क्रॉल बार ऐड हो गया, ठीक है। ये सही से नहीं हो पा रहा है। विड्थ देखो, विड्थ ऑटोमेटिक ले लेगा, फुल विड्थ ले लेगा, उसमें टेंशन नहीं है आप, जबकि विड्थ भी मेंशन कर सकते हो, बट हाइट देखो नहीं ले पा रहा है, स्क्रॉल बार ऐड हो जा रहा है। माउस लेके जा रहे हो तो यहाँ पर 31 डेज दे रहा है, ठीक है। तो 15 से 15 जून से, ठीक है, सॉरी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग तो दिख जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्रॉल बार ऐड करना है, ये ऐड हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन एक देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कॉन्स्ट ऑप्शंस इस तरीके से, और यहाँ पर आप हाइट दे सकते हो। हाइट रैंडमली मैं 500 दे रहा हूँ, जहाँ तक आप एडजस्टेबल आपको लगे ये एडजस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। उस तरीके से टेस्ट करके देख लो अपना। ऑप्शन हमने दे दिया, तो ये देखो अब स्क्रॉल बार यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा 15 जुलाई से 15 अगस्त का ले रहा है, लेकिन 31 डेज दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि जुलाई का जो मंथ है 2022 का 31 डेज का मंथ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मैं यहाँ पर एक काम कर दे रहा हूँ, 14 अगस्त कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो फिर 31 डेज का है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 महीना का हो जाए, मतलब 1 महीना का दिखा 30 डेज का, ठीक है। 1 मंथ का हमारा ये लग गया डेवलपमेंट में। अब बाकी बचा टेस्टिंग और लॉन्च, ठीक है। तो टेस्टिंग में 10 दिन जोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपल से फिर से एक एरे ऐड करते हैं, लिखते हैं टेस्टिंग, और फिर यहाँ पर लिखते हैं न्यू डेट, और यहाँ पर देखते हैं 2022 7वां महीना यानी अगस्त, ये खत्म हो रहा है जब 14 को खत्म हो रहा है। और फिर देते हैं न्यू डेट 2022 7वां महीना यानी अगस्त, और अगर 10 दिन इसमें जोड़ दें मतलब 24, ठीक है। तो ये हमारा 10 दिन टेस्टिंग का लग गया, और लॉन्च में हम 2 दिन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लॉन्च में न्यू डेट 2022 7वां महीना, ठीक है, और ये 24 को खत्म हो रहा है, तो 24 इस तरीके से देते हैं, और इसके मतलब इसके पिछले वाला 24 को खत्म हो रहा है, पीछे वाला के बस जस्ट ये पीछे वाला का कॉपी हम लोग एक तरह से करते जा रहे हैं, नेक्स्ट वाले में ऐसा कुछ हो रहा है ना फ्लो। तो न्यू डेट, और ये जो खत्म होगा टेस्ट लॉन्च हमारा, मान लेते हैं कि 2 दिन लग जाएगा लॉन्च करने में, ऐसा कुछ लेते हैं टाइमिंग। तो ये 7वां महीना ही जाएगा, और 24 पे ये स्टार्ट हो रहा है, तो एंड हम लोग देते हैं 26, ठीक है। 2 दिन काफ़ी रहेगा, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो 2 दिन लग गया, ड्यूरेशन 2 डेज दिखा रहा है यहाँ पर, बाकी में देखो 10 डेज है, 30 डेज है, इस पे 20 डेज है, ठीक है। तो हमारे ये हो गया। अब हम लोग आते हैं कस्टमाइजेशन पे, और मैं उसके बाद लास्ट में आपको एडवांस वाला दिखाऊंगा ये सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस पे, लेकिन इस पे जहाँ तक पॉसिबल है मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें नीचे आपको सीरीज भी दिख गया होगा कि कब से ये टाइमलाइन, एक टाइम का सीरीज दिख गया होगा कि जून जुलाई अगस्त, इस तरह से आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा, ठीक है, और साइड में ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कस्टमाइजेशन करने के लिए, उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरे अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो भी है। तो मैंने आपको विड्थ और हाइट बता दिया। आपको विड्थ देखो, विड्थ तो कोई सेट नहीं करता, बट आप चार्ज दे सकते हो, जैसे मैं विड्थ दे रहा हूँ 400 इस तरीके से, तो ये 400 का विड्थ ले लेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, बट बाय डिफॉल्ट जो इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए, बाय डिफॉल्ट जो है फुल विड्थ ले रहा है, काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स सबको मैं बताता हूँ कि लेबल्स को कैसे मतलब बार में कैसे लेबल ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये जो बार से यहाँ पर मैंने बोला था ना कि ये ऑप्शन है, बट इसमें कैसे ऐड कर सकते हो, डेटा फॉर्मेट आप देखोगे सेकंड जो ऑप्शन है ये बार लेबल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, लेबल भी अगर हमें ऐड करना है तो, ठीक है। तो
हाँ तो फ्रेंड्स और एक कॉलम ऐड करते हैं चलिए, और यहाँ पर जाते हैं वापस कोड एडिटर पे। तो ये जो हमारा कॉलम था, ये जो पहला पहला था, ठीक है, और एक ऐड करते हैं। तो क्या करते हैं एक्चुअल में यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ये प्लानिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लॉन्च, इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको बार के ऊपर इसको एज ए लेबल के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम लोग सेकंड कॉलम बनाते हैं, और पहला कॉलम हम लोग जो ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटा टेबल डॉट ऐड कॉलम, इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर देते हैं हम लोग टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से। और इसका आईडी हम लोग देते हैं जैसे स्टेप, ठीक है, यहाँ लिखते हैं स्टेप, ठीक है, ये हो गया। अब जबकि देखो सेकंड कॉलम अब हम लोगों ने इसको बना दिया, क्योंकि पहले हम लोग इसको ऐड किया, तो पहला कॉलम ये हो गया। तो हम लोग सिंपली यहाँ लिखा हुआ देखना चाहते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बार है, ये जो लेवल्स अभी दिख रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ इस पे शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ऐड कर दिया, एक कॉलम और ऐड कर दिया ना, तो ये हमारा रो लेवल हो गया, ठीक है। तो रो लेवल हो गया, और ये जो सेकंड दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसका आईडी हम लोग अलग रखते हैं, ठीक है। इसका देते हैं हम लोग प्रोसेस या फिर नेम दे सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 4 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर रोज में भी तो ऐड करना पड़ेगा। रोज में देखो 3 है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है और स्टार्ट और एंड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर और एक ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो अगर आप डेटा टेबल को देखें, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, टाइप स्ट्रिंग है और इसका टाइप स्ट्रिंग है, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग पास करें। तो स्टेप 1 क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है ये हो गया, ठीक है। उसका थर्ड क्या हो गया, स्टार्ट डेट है, और फोर्थ एंड डेट है। तो ये स्ट्रक्चर आप कॉलम का जो स्ट्रक्चर, इससे हिसाब से आप इसको मैच करा सकते हो रोज के स्ट्रक्चर को। तो एक तरह से मैच कर जाएगा, मतलब वो सेम फ्लो में आ जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से सेकंड का भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप 2, ठीक है। इसी तरीके से सबका लिख देते हैं जल्दी से, स्टेप 3, स्टेप 4। आप अपने हिसाब से और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको स्टेप 3 4 1 2 3 4 नहीं लिखना है, कुछ और आप वहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं ऐसे, तो फिर आप उस तरह से लिख सकते हैं स्टेप 6, ठीक है, ये हो गया। अब जाके अगर देखें ब्राउजर पे, ये देखो, तो यहाँ पर स्टेप 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर जो था वो शिफ्ट हो गया इस पे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इस पे आ रहा है, ठीक है। ओवर करने पे इस पे आ रहा है, ठीक है। और देखो ओवर जब कर रहे हैं तो डिजाइन वो लेवल भी आ रहा है उसके ऊपर टूल टिप पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो हो गया, ये रो लेवल हो गया, बार लेवल, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बार लेवल। अब फ्रंट्स कलर, अगर अब मैं आपको बताऊं तो कलर कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कलर चेंज करने का बहुत सारा तरीका है, आप उस हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली कलर का चेंज करना है, तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देना है, आपको यहाँ पर टाइमलाइन एक प्रॉपर्टी देना है, टाइमलाइन, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर आपको देना सिंगल कलर प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंगल कलर। और जैसे मैं दे रहा हूँ रेड, मान के चलते भद्दा कलर, मतलब लग सकता है कि यार प्योर रेड है, लेकिन आपको जो कलर देना आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो क्या होगा ना, सिंगल कलर होगा और सबका सेम कलर। तो यहाँ पर आप जो मोनोक्रोमेटिक डिजाइन, जो उसको कलर स्कीम बोलते हैं, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि सेम ही कलर टोन यूज होगा, मतलब रेड ही होगा। आप कुछ और भी कलर यहाँ पर दे सकते हो, ऐसा नहीं रेड, आप जो कलर अच्छा लगे तो आप दे सकते हो। सिंपली आपको टाइमलाइन प्रॉपर्टी देना है, ऑब्जेक्ट उसमें रखना है, और उसके अंदर सिंगल कलर प्रॉपर्टी के अंदर उस कलर का वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर आपको दे देना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल या फिर आप RGB यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर सिंगल कलर को दे सकते हो। तो और भी कलर तरीका ऐड करने का है, लेकिन जब मैं सेकंड एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर व्हाइट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पर, और टाइमलाइन प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, जस्ट बाहर ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से। और आप सिंपली दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ मैं FDD, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो, जो आपको कलर अच्छा लगे। तो इस तरीके से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो आप कोई अच्छा कलर यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी आपको बैकग्राउंड कलर एक देना है, लाइट कलर या डार्क कलर, जिस तरह के कलर देना आप उस तरीके से यहाँ पर अपना कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो टेबल, नॉर्मली जो हम लोग HTML का टेबल होता है, या फिर आप आपने देखा होगा कहीं पर टेबल में डिजाइन जो होता है ऑड इवन का जैसा स्टाइलिंग किए करते हैं हम लोग, कि एक लाइन जो प्योर व्हाइट रहे, फिर सेकंड थोड़ा डार्क, तो ये ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। अगर मैं बैकग्राउंड कलर को अभी कमेंट भी कर दूं या फिर नहीं भी रहे, लेकिन ये लाइट कलर स्कीम में ही ज्यादातर आपको दिखेगा, वरना डार्क, अगर आप यहाँ डार्क कलर अप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, फिर ग्रे दिख रहा है, फिर व्हाइट, फिर ग्रे, ठीक है। तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसका जो फ्लो आपको दिख रहा है, व्हाइट ग्रे, फिर व्हाइट ग्रे, फिर व्हाइट ग्रे, तो इस फ्लो का अगर आपको चेंज करना है कि नहीं रखना है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर अवॉइड सॉरी, यहाँ पर आपको देना अल्टरनेटिंग, ठीक है, रो स्टाइल, इसको आपको फॉल्स करना है,
इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा एकदम व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा व्हाइट का यहाँ पर शेड, मतलब कोई भी यहाँ पर ऑड इवन पे कुछ भी नहीं आएगा इस तरीके से। हाँ तो फ्रेंड्स और एक मैं तरीका बताता हूँ कलर का, ठीक है। ऐसा और भी आगे बताऊंगा अभी एग्जांपल में। अगर मान लीजिए कि आपको सब में अलग अलग कलर यूज करना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि मैं अगर सिंगल कलर को अभी के लिए सिंगल कलर को हटा देता हूँ, अगर कमेंट कर देता हूँ तो एक इनबिल्ट कलर यहाँ पर जो भी इसका बाय डिफॉल्ट कलर वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद का कलर देना तो आप वो इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली बाहर पे आना, मतलब ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना, टाइमलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर आपको लिखना है कलर्स और एक एरे देना है। तो आप काउंट कर लो कितना कलर है, ठीक है। जैसे सॉरी कितना आइटम है, जैसे कि यहाँ पर टोटल 6 है ना, तो 6 के लिए मैं 6 कलर दे रहा हूँ रैंडमली। मैं लिखता हूँ जैसे यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग कम देते हैं, मान लो 3 ही देते हैं, तो क्या होगा पता है, 3 होगा वो पैटर्न में रिपीट होगा, रेड ग्रीन ब्लू, फिर रेड ग्रीन ब्लू, ऐसा होगा। देखो मैं करता हूँ, देखो रेड ग्रीन ब्लू आया, फिर रेड आ गया, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीट होगा। 6 है तो टोटल 6 आइटम देंगे तो 6 कलर आपको दिखेगा। तो फिर मैं देता हूँ जैसे यहाँ पर पिंक दे देता हूँ, फिर यहाँ पर येलो, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 5 हो गया, और एक कोई ऐड करते हैं जैसे ऑरेंज, ठीक है। आप हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आ गया मतलब ज़्यादा मैंने यहाँ पर कुछ अच्छा कलर यूज़ नहीं किया, बट जो भी आप अपने हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हो कलर्स में। और अगर आप सेम कलर दोगे, अगर वो कम आइटम हो रहा है, मतलब जितना कलर से उतना आइटम नहीं, उससे ज़्यादा आइटम है तो कलर रिपीट करना शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कलर्स अगर आपको देना है तो आप इस तरीके से भी मल्टीपल कलर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में इस एग्जांपल में और एक चीज आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग को लेबल्स को नहीं रखना है, मतलब हाइड कर देना, अगर हाइड करना चाहते हैं तो सिंपल है। उसके लिए आपको कोऑर्डिनेटर में जाना है और ऑप्शन टाइमलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर देना है एक शो रो लेबल्स को आपको फॉल्स सेट कर देना है, ठीक है। इसको फॉल्स सेट कर देना, तो क्या होगा कि लेबल्स नहीं दिखेंगे, सिंपली आपका जो भी आपने ऐड किया था बार पे जो भी लेबल ऐड किया था वो दिखेगा, लेकिन रो पे जो लेबल था इससे पहले स्टेप 1 2 3 4 5 6 वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो बस इस एग्जाम्पल में इतना ही। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को मैं अभी आपको दिखाता हूँ इजीली कॉपी पेस्ट करके इसी को, ताकि आपको मतलब इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें और भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको। तो मैं इसी को कॉपी सॉरी यहाँ पर ये आ गया, तो इसी को कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं और इजीली हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकेंगे, क्योंकि आप इजीली समझ गए होंगे कि कैसे बनाना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे रूटीन और .html इस तरीके से, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जल्दी से जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ सेम ही रहेगा। प्रोजेक्ट प्रोसेस की जगह पर मैं लिखता हूँ स्कूल रूटीन इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से क्लोज करते हैं, मतलब पोर्ट को क्लोज करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं लाइव सर्वर अपना। और यहाँ पर स्कूल रूटीन टाइटल बार पे आ गया। बाकी हम लोग चेंज करने वाले हैं डेटा और ये सारा कुछ। तो डेटा भी हम लोग अभी रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पर एड रोज के अंदर जो भी डेटा था ये सारा हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, अभी एम्प्टी रहेगा अभी के लिए, ठीक है। और ये जो है इस तरह से खाली आ रहा है। और बाकी कॉलम अगर ऐड करना है ये देखेंगे ही, लेकिन ऑप्शंस जो ऑप्शंस है वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बस मैं हाइट ऐड कर दे रहा हूँ ऑप्शंस में, हाइट एक रैंडम हाइट 700 के आसपास, ठीक है। कुछ एक रैंडम हाइट ऐड कर दे रहे हैं ऑप्शंस में बस। तो बाकी सब कुछ वही रहेगा क्योंकि सेम ही है, टाइमलाइन चार्ट है। बट हम लोग अभी ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बस देना, बाकी और रोज ऐड करना। तो ये हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, मैंने जिस्ट क्रिएट करके रखा हुआ, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, उस पर हम लोग अभी जाएंगे। लेकिन अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसा होने वाला। अगर स्कूल रूटीन पे अगर देखें तो यहाँ पर ये एक रो लेवल है और बार लेवल है, और सिंपली इसका जो टाइमिंग है इसका टाइम बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो डेट बेस्ड था कि 5 जून से 5 जुलाई तक ऐसा कुछ था, लेकिन ये जो है ये टाइम बेस्ड है, मतलब कि क्योंकि स्कूल का रूटीन है ना कि 8 बजे से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, ठीक है। तो ये टाइम बेस्ड होगा। तो मैं आपको ये अभी दिखाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर सेम ही होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटर पे जाते हैं और हम लोग स्ट्रक्चर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो तो रो लेवल होगा, पता है सिंपल पे सबसे पहला रो लेवल होगा, ठीक है। तो रो लेवल का टाइप स्ट्रिंग होगा, जो उसका आईडी मैं यहाँ पर स्टेप नहीं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्लास, क्योंकि पहला वो आईडी आप रैंडम कुछ भी दे सकते हो, बट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है तो यहाँ क्लास 5 6 7 8 कर रहा है, तो क्लास मैं दे रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। सेकंड हमारा बार लेवल होगा, तो ये सब्जेक्ट है ना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट किस मतलब किस टाइम पे, तो सेकंड बार लेवल पे उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आईडी उसका कुछ और दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक अच्छा आईडी देने से अच्छा रहता है ना, मतलब अच्छा कहने वाला कि रिलेटेबल हो, ठीक है। उसका तो सिंपली स्टार्ट डेट एंड डेट होगा, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर ऐड करने वाले, तो मैंने बस एक ही यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या होगा। बाकी हम लोग अभी खुद से ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाकी मतलब अभी हम लोग खुद से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर देता हूँ इसके अंदर इस तरीके से, सबसे पहला हमारा रो लेवल जाएगा, तो मैं जाता हूँ क्लास 5 इस तरीके से देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा, मैथ्स का सब्जेक्ट है पहला पीरियड में, और हम लोग टाइमिंग देते हैं तो न्यू डेट इस तरीके से देते हैं। और डेट में क्योंकि हम लोग ये टाइम बेस्ड होने वाला है, इसका मतलब कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ डेट बेस्ड तो कर नहीं रहे कि डेट हमारा रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं कि 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मतलब चल रहा है मैथ का क्लास, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब वो टाइमिंग बेस्ड होगा।
तो टाइम बेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू डेट के अंदर ऑब्जेक्ट में हम लोग सॉरी जो डेट है मतलब कि डे मंथ और ईयर उसको 00 सेट कर देते हैं इस तरीके से, सॉरी 000, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। और हम लोग को सिंपली टाइम से मतलब है, तो टाइम क्या होगा, मान लो 8 से 9 का है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ टाइम देंगे, ठीक है, मतलब टाइम में आवर मिनट सेकंड इस तरह से होता है, मिली सेकंड और जाता है, तो सिंपली आवर मिनट सेकंड इस तरह से, तो हम लोग 8 बजे का सेट कर दिए, 8 से 9, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिखते हैं 9, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है, अब ऐसा तो नहीं क्लास 5 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसका भी मतलब 4-5 सब्जेक्ट तो इसका होगा ही, तो इस तरह हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैथ्स के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जैसे देते हैं हिंदी देते हैं, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है, उसके बाद साइंस है, फिर है सोशल साइंस, ठीक है, बस मैं 4-5 लिखूंगा, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं बस, और बस यही, और एक आइटम ऐड करेंगे, उसको कंप्यूटर, उसके बाद करते हैं यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट देते हैं इंग्लिश, ठीक है। ये एडवांस एग्जांपल इसीलिए मैं यहाँ पर कोड करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो काफी यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश हमारा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर टाइमिंग चेंज करते हैं, 8 से 9 तक ये रहा, ठीक है, और ये जो होगा 9 से 10 तक होगा, 9 से 10 तक ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो साइंस का जो पीरियड है, साइंस का जो है ये 10 से हम लोग 11 देंगे, तो ये जो साइंस का पीरियड है इसको हम लोग देंगे 10 से 11, तो साइंस जो है यहाँ पर 10 से 11 आ जा रहा, ठीक है। और साइंस के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लंच का पीरियड हमें ऐड करना, मतलब लंच के लिए भी एक ऐड करना है ना, तो मैं और एक कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लंच, ठीक है। लंच के लिए हम लोग देते हैं 11 से, क्योंकि 11 पे खत्म हो रहा, तो 11 से 11:30 तक, तो 11:30, ठीक है, तो 11 रहना था, 11:30 मतलब 11:30 तक ये होगा, ठीक है। उसका लंच के यहाँ पर लंच के बाद सोशल साइंस के यहाँ पर रख रहे हैं, तो सोशल साइंस क्या होगा, क्योंकि अगर 11:30 पे लंच खत्म हो रहा है तो 11:30 से फिर शुरू होगा ना, तो 11:30 से फिर 11:30 से ये जो सोशल साइंस का चलेगा ये 12:30 तक, ठीक है, 1 आवर का रख रहे हैं ना पीरियड हम लोग, तो 12:30 का ये हो गया। फिर ये सिंपल है 12:30 से यहाँ लिखेंगे 12:30 से 13:30, ठीक है, 13:30, और फिर ये जो है 13:30 से लास्ट क्लास जो होगा 14:30 तक, ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं इसको रूटीन में, ये रहा, ठीक है। मैथ्स अभी हम लोग इसको कस्टमाइजेशन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स का देखो सबमिट माउस लेके जा रहे हैं तो 1 आवर ड्यूरेशन दिखा रहा है, साइंस लंच पे लेके जा रहा है 30 मिनट का, बाकी 1 आवर का दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये सेम लाइन पे आ रहा है, हमारा जो था वो टूट के आ रहा था, ठीक है, ये सेम लाइन पे आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अब सेम लाइन पे इसलिए आ रहा है ना कि देखो सबका जो अपने रो लेवल दिखा था सेम था। अगर हम लोग इसी को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अभी हम लोग कॉपी पेस्ट ऐसे भी करने वाले हैं, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ना मैं ना सॉरी एक बार नीचे आता हूँ, बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और ये जो क्लास 5 है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सेम ही रहेगा, रुकिए मान के चलते हैं अभी के लिए, और क्लास 6 कर देता हूँ। तो ये जो है ना ये देखो नीचे टूट के आ रहा है, ठीक है। तो क्लास 6, अब ये क्लास 5 और क्लास 6 कैसा आ रहा है, ये ग्रुपिंग कर रहा है रो लेवल के बेस पे, क्योंकि देखो इस इन सारे आइटम्स का जो रो लेवल था ना क्लास 5 लिखा हुआ था, इसलिए इन सबको इसने एक ही लाइन पे दिखा दिया, ये देखो, ठीक है। और क्लास फिर यहाँ ये जो आइटम है ये सारे आइटम्स का जो रो लेवल था वो क्लास 6 था, इसलिए इसने क्या किया कि सारे आइटम्स को एक ही लाइन पे दिखा दिया, तो उस हिसाब से ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ है, और अभी हम लोग अरे यार क्या हो गया, रुक जाओ, सारा सिलेक्ट नहीं हो पाता, ये नया फीचर है पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत गंदा फीचर है एक तरह से देखा जाए तो, ये सही नहीं लगता ये फीचर, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हम लोग कॉपी पेस्ट करें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाला है, तो आप वहाँ से उस पर क्लिक करना, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखो मेरे इस लिंक पे आ जाओगे, इस पेज पे आ जाओगे, तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। आप रॉ पे क्लिक करोगे तो ज़्यादा सिंपल है, इसको कॉपी कर लेना, यहाँ से आपको बस सिलेक्ट करना है यहाँ तक, ठीक है, ये तक लास्ट तक मत सिलेक्ट करना, ये लास्ट में 3 आपको ये जो सिंबल दिख रही है इसको नहीं सिलेक्ट करना, ये जो एरे यहाँ स्टार्ट हो रहा है एरे एंड हो रहा है यहाँ तक, बस आपको कॉपी कर लेना, सिलेक्ट करके Ctrl+C, और हम लोग कोड एडिटर पे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो इसको भी जो हमने लिखा था ना इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उसी को पेस्ट कर देना सही होगा। ये मैं यहाँ रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट, अरे यार ऐसे नहीं रुक जाओ, मल्टीपल सिलेक्शन हो गया था ना, वो उसका मल्टीपल टाइप हो गया होगा। अब मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्लास के आइटम है, क्लास 5 है, क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 9 10, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, फालतू इतना लिखने में टाइम वेस्ट होगा भी,
तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हर एक क्लास का देख रहे हो तो ग्रुपिंग कैसे हो रहा है, उसका रो लेवल के बेस पे सारा एक लाइन पे आ जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ठीक है, हर एक आप देख सकते हो कि कौन से क्लास का कौन सा पीरियड कितने ड्यूरेशन का है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखो ग्रुप कैसे हो रहा है, रोल लेवल के बेस पे ग्रुप हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो, ऐसा तो आप नहीं चाहोगे मुझे पता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको भी तोड़ना, मतलब कि ये भी टूट टूट क्या है जैसे पहले मैं दिखा रहा था, तो उसके लिए पता है कि ऑप्शन को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देते हैं टाइमलाइन, बस दिखा दे रहा हूँ कि वो ऑप्शन है, तो मैंने बोला था ना सारा ऑप्शन बताऊंगा टाइमलाइन पे। एक यहाँ पर, अरे यार हाइट पे क्यों है वो हट गया, 500। टाइमलाइन पे एक यहाँ पर देते हैं ग्रुप 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 बाय रो लेवल, इस तरीके से देना। कोई बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, क्योंकि मतलब ही समझ लो, प्रॉपर्टी के नेम से समझ लो, मतलब ग्रुप बाय रो लेवल के बेस पे ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ही ट्रू रहता है, अगर आप फॉल्स कर दोगे ना तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखो ये टूट टूट के आएगा। क्लास 5 का ईयर और भी है, मैं क्योंकि हाइट हमने 500 सेट कर रखा है, स्क्रॉल बार ये देखो, अब ज्यादा हाइट सेट कर दो दिख जाएगा, बट देखो क्लास 5 का इस तरह से आप इस तरीके से दिखा सकते हो इसको तोड़ तोड़ के, आपके ऊपर है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसलिए उसी को ट्रू ही रहने देते हैं। तो ग्रुप बाय रो लेवल ये हो रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर और भी चीजें हैं, वो भी आपको बताता हूँ। एक है आपके यहाँ पर कलर बाय रो लेवल है, ठीक है। वो क्या करेगा, देखो रो लेवल का, देखो रो का सबका कलर अलग अलग है ना, ठीक है। आप चाहते हो कि सबका सेम कलर है हर एक रो का, तो आप सिंपली यहाँ पर दे सकते हो, वापस जाते हैं और यहाँ पर देते हैं कलर बाय रो लेवल और इसको ट्रू कर देते हैं। तो क्या हुआ, तो सबका सेम कलर होगा, इसका ब्लू आया, इसका रेड आया, इसका येलो आया, ग्रीन आया, पर्पल आया और ब्लू आया, ठीक है, मतलब एक्वा कलर आया। तो ये आप कलर बाय रो लेवल भी ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर ऐसा सही लगे तो मैं इसको भी अब कमेंट कर दे रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा था कि ये सारे ऑप्शंस भी है यहाँ पर, ठीक है, ये है। तो अभी और थोड़ा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, कंप्लीट हो ही गया, लेकिन इसके ऐसा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं कि कलर बैकग्राउंड कलर सारा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स का दे देते हैं अलग कुछ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देते हैं और लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर जो दे रहा हूँ मैं बैकग्राउंड कलर #0D171D, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। तो ये डार्क वाला कलर आ गया। अब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टाइलिंग कर लेते हैं बस। ये रो लेवल को अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर पे, यहाँ पर आपको लिखना है रो लेवल, सॉरी इस तरीके से नहीं, स्मॉल होगा, रो लेवल स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर देना है, आप बहुत चीज़ दे सकते हो, जैसे कि फॉन्ट नेम, तो मैं दे रहा हूँ फॉन्ट नेम। मेरे पास जो प्री इंस्टॉल्ड फॉन्ट है सिस्टम पे वो मैं ऐड कर ले रहा हूँ, जैसे ओपन सेंस, जो कि बहुत कॉमन और अच्छा फॉन्ट है, वो दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर चेंजेस दिखेगा, ये देखो फॉन्ट में थोड़ा चेंजेस दिख रहा है। तो मैं कलर यहाँ पर व्हाइट देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ कलर, आप व्हाइट लिख सकते हो या तो #FFF लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये कलर जो व्हाइट दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज भी आप देना है वो भी दे सकते हो, फॉन्ट साइज इस तरीके से मैं दे रहा हूँ 15, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हो 15, 18 इस तरीके से, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। और मैं 15 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग अगर इसको थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं स्टाइलिंग को भी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ट्रू सेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इस तरह से कुछ झुका हुआ ये दिखेगा, ठीक है, ये हो रहा है। उसके बाद बार लेवल का अगर चेंज करना तो इसके लिए भी सिंपल है, सेम टू सेम आपको यही लिखना है। तो जस्ट मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी बार लेवल स्टाइल, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर देते हैं कॉमा, और यहाँ पर हम लोग फिर सेम उसी तरीके से फॉन्ट नेम, ठीक है। अगर आपको नहीं चेंज दिख रहा है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड कर लेना fonts.google.com से, बहुत सारे फ्री फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो मेरे पास फ्री इंस्टॉल्ड सिस्टम इसीलिए ये दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ फॉन्ट नेम पॉपिंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, चेंज दिखेगा, ये देखो फॉन्ट नेम में चेंज दिख रहा है आपको, स्टाइलिंग में चेंज दिखता होगा, ठीक है। आप अलग अलग फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं एक फॉन्ट और दिखाता हूँ, ये देखो किस तरह का सारा है। तो आपको अपने हिसाब से अपने फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये पॉपिंग से रहने देते हैं और कॉमा देते हैं यहाँ पर। मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ, फॉन्ट साइज मैं देता हूँ 18, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये देखो अब अच्छा लगेगा, ठीक है, देखने में। इसको हम लोग बोल्ड करते हैं, बोल्ड स्पेलिंग मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा बोल्ड और सिंपली लिखना है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बोल्ड रहेगा, ठीक है, इसके जैसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब ये सही लग रहा है, मतलब बोल्ड। अब देखो और एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पर, अब देखो हर एक बार के अंदर ना गैपिंग दिखता हुआ, ये गूगल चार्ट है बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। ये ताकि एक दूसरे को ओवरलैप ना कर पाए, इसीलिए देखो गैप दिखता हुआ हर एक बार के अंदर, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वापस जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है हाइट के नीचे, मतलब ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना है अवॉइड ओवरलैपिंग ग्रिड लाइन्स, और इसको आपको फॉल्स सेट कर देना, ठीक है।
और इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो है जो ओवरलैपिंग हो रहा था वो वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है अभी भी, क्या इशू हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर जो ग्रिड लाइन्स है ना, यहाँ पर एल जो है ना कैपिटल होगा ये, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो जो है जो भी बार बार जो है वो चिपका हुआ, यार अभी भी तो ऐसा ही दिख रहा है, क्या हो गया। अच्छा इस बार स्पेलिंग मिस्टेक था थोड़ा, तो ओवरलैपिंग में P होगा, ठीक है। तो शायद इस बार सही हो जाए। तो चलो इस बार सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने किया अवॉइड ओवरलैपिंग ग्रिड लाइन को ट्रू कर दिया, तो ये अभी सटा हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी सही दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइमलाइन चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पैडिंग मैंने बॉडी में ऐड कर दिया था, इसलिए इस तरह से दिख रहा है, बाकी स्पेसिंग का तो वही हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो कि आप कस्टमाइजेशन कर सकते थे, ये सारा कुछ था टाइमलाइन चार्ट में। तो मैंने सारा ऑप्शन बता दिया, बट अभी भी एक बचा हुआ, उसको भी बता दे रहा हूँ, वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। एक टूल टिप का जो मैं बोल रहा था, बस मैं नॉर्मली एक ही में अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो टूल टिप का अगर हम लोग देखें, तो अगर आप डेटा फॉर्मेट इसका देखेंगे, टूल टिप था थर्ड कॉलम पे, मतलब 0 से करेंगे तो सेकंड, बट नॉर्मली थर्ड कॉलम पे टूल टिप था, ठीक है। बट मैं दिखा दे रहा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा। अगर इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी कॉलम को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो इसका मैं टाइप स्ट्रिंग रहेगा, ID में दे रहा हूँ टूल टिप, ठीक है, इस तरीके से। और मैं सिर्फ ना किसी एक ही में ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ ना, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर ना बहुत कुछ कर सकते हो टूल टिप में, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कुछ HTML जैसे रिलेटेड दिखाना, मैं डमी एक दिखा दे रहा हूँ कुछ भी, जैसे यहाँ पर लिखते हैं जैसे मैथ्स, इस तरीके से बाई AK मिश्रा, इस तरह से दिखाते हैं कि उस टीचर पढ़ाया जा रहा है, उस टीचर के थ्रू। आप यहाँ पर पूरा HTML ऐड कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। तो काफ़ी सही है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी आप CSS में क्लास लिख बना लिया और यहाँ पर अपने उस क्लास को दिया, मतलब पूरा अच्छा सा टूल टिप बना सकते हो। बट मैं एक ही एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। तो ये जो है इशू क्रिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि सब में मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या पर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था। यहाँ पर ID टूल टिप नहीं है, इसका रोल टूल टिप देना है, ठीक है। इसका रोल आपको डिफाइन करना है कि उसका क्या रोल है, ठीक है। रोल टूल टिप देना है और इसको सेव करते हैं। तो फिर भी नहीं दिख रहा है क्योंकि सब में हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि अब हमारे पास कितना कॉलम हो गया, 5 कॉलम हो गया ना टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर मैं 4 कॉलम है, तो हमने ये ऑलरेडी ऐड करके रखा था। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम्पल मतलब समझा सकूँ, दिखा सकूँ। बस इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, अभी एक ही आ रहा है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माउस लेके जाते हैं तो ये मैथ्स बाई AK मिश्रा आ रहा है, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा और कस्टमाइज करना चाहते हो, जैसे कि होता है ना, मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रहा हूँ स्पैन, ठीक है, स्टाइल, इस तरीके से कलर रेड, ठीक है, स्पैन, ठीक है। तो अपने हिसाब से पूरा CSS HTML सब मिला के कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देखो इस तरीके से पैडिंग वैडिंग ऐड कर दिए टूल टिप में, तो आप नेक्स्ट लेवल का कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन बचा होता है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आप समझ गए होंगे कि टाइमलाइन चार्ट क्या है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चार्ट की, मतलब गूगल चार्ट की वीडियो के साथ, ठीक है।